नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जियोग्राफी के MCQs, जिसके अंदर मैं आपको MCQs के अतिरिक्त कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर जो भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये चैनल सही लगता है तो इसे शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो बताना चाहेंगे इसका जो भारत का जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है वो है आपका सालसेट, यानी कि सालसेट के अंदर जो है सर्वाधिक जो है आबादी रहती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भारत को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी इसके अंदर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के जो पश्चिम तटीय मैदान है उसका जो उत्तरी पार्ट है उसे किस नाम से जानते हैं? तो बता इसका इन्फॉर्मेशन चाहूँगा, ये आपका है कहलाएगा कोंकण तट। कोंकण जो है तट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आपका है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों बताना चाहूँगा आपकी जो अरावली श्रेणियाँ हैं वो आपकी राजस्थान राज्य में स्थित हैं और ये संसार की सबसे प्राचीनतम जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेशन भी कहते हैं, का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका तिरुमल्ला की पहाड़ियों पर। तिरुमल्ला की पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट की मिलन स्थल पर स्थित है? तो इसका आपका आंसर है नीलगिरी की वीलगिरी रंगा पहाड़ियाँ। जो वीलगिरी रंगा पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट के मिलन पॉइंट पर स्थित हैं। चलिए आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर जो आएगा आपका वो है आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं आपकी वो आपकी कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो बताना चाहूँगा जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं आपका कि भारत की स्थिति क्या है, यानी कि अगर हम बात करें ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, तो जो आपकी भारत की स्थिति है वो दी गई है। अगर मैं बात करूँ अक्षांश के आधार पर, तो अक्षांश के आधार पर जो आपकी भारत की जो स्थिति है वो आपकी होती है ये, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, यानी जो भारत है वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और अगर देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यानी अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ तो जो भारत है हमारा वो उत्तरी अक्षांश उत्तरी और पूर्वी उत्तरी अक्षांश में पूर्वी देशांतर में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? जो भारत की तटीय रेखा लंबाई है वो है आपकी 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर भारत की तटीय रेखा की लंबाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि पालगढ़ की स्थिति कहाँ पर है, पालगढ़ किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो बताना चाहूँगा जो पालगढ़ है वो आपका नीलगिरी नीलगिरी
और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच जो है पाल घाट स्थित है। बताना चाहूँ दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है पहले कहीं ना कहीं आ चुके हैं, तो सभी को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो बताना चाहूँगा आपको 2933 रहेगी भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका आगे चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति वाला देश कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर कहलाएगा आपका वो कहलाएगा आपका उत्तरी मैदान। इसका जो आंसर है आपका वो कहलाएगा आपका उत्तरी मैदान। जो उत्तरी मैदान है वो भारत का सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति वाला प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि किस देश की भारत के साथ सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा है। तो बताना चाहूँगा आपकी जो भारत के साथ सबसे अधिक जो सीमा लगती है वो लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय आधारित है, यानी भारत का जो हम समय मानते हैं वो कितने पर मानते हैं। तो ये मानते हैं 82 डिग्री व 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और जो 82 डिग्री 30 मिनट यानी भारत की जो मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी जिले से निकलती है, यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी कस्बे से होकर निकलती है आपकी भारत की मानक समय रेखा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं आपका, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, नॉर्मली हमें पता है कि भारत के अंदर 28 राज्य हैं, जो वर्तमान में 29 राज्य हो गए हैं, वे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरह इसका जो आंसर होगा वो आपका हुआ बी, यानी कि 28, यानी वर्तमान में 29 राज्य है व 7 केंद्र शासित प्रदेश। यानी से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश भारत में स्थित हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आपका जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका वो है आपका, कि कौन सा राज्य भारत की कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कौन सा राज्य है भारत के कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और इसका सही आंसर है मणिपुर, यानी जो मणिपुर है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में, इसमें बताया था आपको भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आंसर होगा भारत जो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए आपका नेक्स्ट चलते हैं कि द्वीप कहाँ है। आपका जो द्वीप है वो खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में द्वीप स्थित। द्वीप जो है दमन या द्वीप जो है वो खंबात की खाड़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों।